नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड में मंगलवार देर रात अमोनिया गैस का रिसाव होने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं के शहर से 30 किलोमीटर दूर जौनपुर गोरखपुर मार्ग पर फूलपुर में स्थित इलाके में अमोनिया व यूरिया निर्माण की दो इकाइयां हैं। रोज की तरह यहां मंगलवार को भी काम चल रहा था। रात के 10 बजे के शिफ्ट में तैनात कर्मचारी अलग अलग इकाइयों में काम पर लगे हुए थे। तभी 11:30 बजे यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। जांच कर्मचारी निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। इसी दौरान कई अन्य लोग तो बाहर भाग गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। सूचना पर कंपनी के अफसर और पुलिस की टीम पहुंची और सभी जख्मी लोगों को किसी तरह फैक्ट्री से बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान असिस्टेंट मैनेजर यूरिया वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर अभय नंदन कुमार की मौत हो गई, जबकि 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए जनसंपर्क अधिकारी विश्वजीत श्रीवास्तव ने हमारे प्रयागराज संवाददाता फतेह मोहम्मद को बताया कि गैस का रिसाव कैसे हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन चर्चा की जा रही है कि यूरिया उत्पाद इकाई में किसी पंप में लीकेज की वजह से गैस का रिसाव हुआ है। इधर असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रॉड थी प्लंजर, उसमें वो टूट गया। टूटने के कारण जो भी उसमें अमोनिया थी वो लीक हो गई। जो आसपास के एम्प्लॉय थे, जो हम लोग, वो उन्होंने सांस लेते होंगे ना, तो वो सांस उन्होंने ले लिया तो अंदर चली गई, जिससे उनको प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ से तुरंत ही हम लोग फर्स्ट एड होता है, तुरंत हम लोग का हॉस्पिटल टाउनशिप में है, तुरंत वहाँ उन्होंने ले गए। वहाँ से फिर उनको लगा कि थोड़ी सी इन लोग की प्रॉब्लम है, तो इलाहाबाद रेफ़र कर दिया। इलाहाबाद रेफ़र 8 लोग को किया गया, जिसमें से 2 कैजुअल्टी हो गई है। मिस्टर वीपी सिंह है, एज 47, असिस्टेंट मैनेजर है। मिस्टर अभय नंदन कुमार, एज 57 ईयर्स है, डिप्टी मैनेजर है। सर, टोटल जो प्लॉट एरिया जो है उसको सील किया गया है, क्या उससे आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभाव पड़ा है? ये नहीं, वो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ तुरंत हम लोग स्टॉप कर देते हैं। उस टाइम हम लोग पूरा जहाँ पे तो सब बंद कर दिया, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फायर एंड सेफ्टी हमारा डिपार्टमेंट है, उस एरिया को तुरंत सील कर देता, किसी को आने नहीं देता और किसी को जाने नहीं। जी हाँ, मैं विश्वजीत श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी, इफको फूलपुर। कितने बजे का मामला था? 11 बजे का मामला है। मामला है, सुबह पता चला। कर रहे हैं उधर सब बात कर रहे हैं। जो संतुष्टि जिस काम से है, जैसे कि उनको नौकरी का लिखित रूप में चाहते हैं और उनका देय भत्ता कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा, तो उसमें काफ़ी बात हो रही है। अधिकारियों की भी बात हुई, तो सभी लोग थे, हमारे अध्यक्ष जी थे, भी थे, तो सब लोगों ने बैठ के बात किया। हम लोग जब संतुष्ट हुए तभी हटेंगे। क्या आश्वासन दे रहे परिवार वालों? यह आश्वासन दिया परिवार वालों के लिए कि उनके परिवार के लिए एक नौकरी कंपनी के द्वारा जरूर दिया जाए और उनका देय भत्ता जो है उसे भी पूरी तरह से जल्दी मुआवजा दिया जाए। या मुआवजे का ऐलान कर रही कंपनी कितना देगी, क्या देगी, कुछ बताया? देखें, ये मुआवजा अभी इससे हमें लगता है यहाँ कहना उचित नहीं है हमारा। अच्छा सांसद जी, आपको प्रथम दृष्टया कुछ लापरवाही दिखाई दी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उन लोगों से बात किया हम लोगों ने कि पहले आप तमाम टेक्निकल जो भी वहाँ ज़रूरतें हैं उसको समयबद्ध तरीके से उसको सफाई कराइए, जिससे दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में ना हो जो आए दिन होती हैं, उससे बचा जा सकता है। सीएम साहब ने कोई भी संदेश दिया है? अभी सीएम साहब से अब हम लोग बात कर रहे हैं। ये बताइए, इसके पहले भी कई बार यहाँ पर इस तरीके के हादसे हुए हैं, उससे निपटने के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से कोई निर्देश दिए गए? देखिए, आज निर्देश हम लोगों ने दिया है कि आप पहले सफाई कराइए, कहाँ से लीक हुआ, क्यों लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, पाइप बदली जाए, हाँ पाइप बदली जाए, और उनका जो शटडाउन करते हैं उसको किया जाए। सारी चीज़ें करके समय से करते रहेंगे तो थोड़ा ये दुर्घटनाएँ कम होंगी।
कुछ दिन से अभी जो लोगों ने बताया स्थानीय लोगों ने कि 2 साल से नहीं हुआ है। शटडाउन नहीं दिया। हाँ, तो उसकी बात अभी हम लोगों ने किया है कि इसको करिए हाँ और भले कुछ नुकसान हो लेकिन फ़ायदे में भी तो हो। एक जाना माना संस्थान है इसको देश में, तो इसको कम से कम मानव रक्षा के बताया गया है यहाँ पे कि कभी कभी हमारा कर्मचारी जल्दबाजी में बिना मास्क के और बिना ऑक्सीजन के घुस जाते हैं अंदर, तो सोचते हैं कि जल्दी से ये काम करके हम चले आएँ जी। और वहाँ दुर्घटना हो जाती है। और इसको हमने एक छोटे से एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड कर दिया विद इन द प्लांट। ये रिसाव बाहर नहीं गया बिल्कुल, ये सिर्फ प्लांट के अंदर ही अंदर, ये एक प्लांट में भी एक छोटा सा एरिया है उसके अंदर ये रिसाव को हमने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था और इसको जो है वो हमने टेक किया। सर कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने की कैजुअलिटीज़ हुई हैं? 2 लोगों की डेथ हुई है और बाकी 16 लोग और इससे अफेक्टेड हुए हैं। वो 16 लोग जो है उस वक्त कंडीशन बिल्कुल नॉर्मलाइज थी। सर इस विषय में कोई जांच कमेटी का गठन हुआ है और उसके सदस्य कौन कौन है? एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, वो पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी। सर इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए अब क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे? उसके लिए हम सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या किस तरह से इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है। एक सेकंड इधर जाओ, एक मिनट पे जो हाँ मेरी वीडियो